हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, समय तथा दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपका 3 चैप्टर होगा, समय तथा दूरी टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, और होगा इसका रिलेटेड होगा रेलगाड़ी, और एक होगा नावधारा। तीनों चैप्टर आपका अगर अच्छा से समझोगे तो क्या सेम चैप्टर ही है। तो तीनों चैप्टर आपको यहाँ दो तरीका बताएंगे, तो बेसिक्स में भी बताएंगे और उसके साथ साथ जो मेरा अपना मेथड है लाइन मेथड बताएंगे। अगर समझ जाओगे, अगर पूरा बेसिक खास करके ना जो छोटा छोटा बेसिक सब जो समझाएंगे, जो थ्योरी सब समझाएंगे, वो सबको पूरा समझ जाओ, कॉन्सेप्ट को क्या पूरा अगर समझ जाते हो तो गारंटी है आप मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नावधारा का 80% क्वेश्चन बिना पेन छुए बना सकते हो। 80% क्वेश्चन। अगर ऐसा भी क्वेश्चन अगर मान के चलो पेन भी छूना पड़ेगा आपको, तो मान के चलो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, और चाहे जितना बड़ा, अब जैसे अभी आपको बेसिक में बताएंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन लगेगा अच्छा, लेकिन जब जितना बड़ा क्वेश्चन होगा जो लाइन मेथड में आपको बताएंगे वो क्या होगा, उतना ही मतलब कम समय बनेगा। जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उतना आपके लिए क्या इजी होता जाएगा। लेकिन क्या पहले कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पहले समझो, मतलब क्या होता है रेलगाड़ी जैसे होता है, जो चाल होता है क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, फिर उसके बाद तो यहां पर हम लोग क्या, दूरी समय ना, जैसे एक अगर निश्चित दूरी ले लो, एक निश्चित दूरी हम स्थान ये क्या कर दिए ए और ये बी, ये स्थान ए और बी का कोई ना कोई एक निश्चित दूरी होगा, तो क्या होगा दूरी बताओ, दूरी बताओ, कुछ भी दूरी बोल रहा हूं, जैसे हम बोल दिए 60 किलोमीटर पर, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ए से बी तक का दूरी कितना, 60 किलोमीटर। आप इसको अगर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। अब यहां से ए से गए बी तक गए तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो उसको समय हम लोग बोलेंगे। समय जो होगा, समय कितना लगेगा, देखो किसी को मतलब जैसे अभी मान के चलो जो पैदल जाएगा तो उसको 10 घंटा लगेगा, जो अगर साइकिल में जाएगा तो उसको थोड़ा कम समय लगेगा, जो बाइक में जाएगा मतलब जो स्पीड चलेगा, तो ज़्यादा स्पीड चलेगा तो क्या होगा, उसको कम समय लगेगा। तो आप अगर कोई निश्चित समय, हम जैसे मान के चलो 10 घंटा में गए, कितना घंटा में गए, 10 घंटा में गए। अब ये 60 किलोमीटर को अगर 10 घंटा में गए, 60 किलोमीटर को 10 घंटा में गए ना, तो चाल क्या होगा, यहां से चाल क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये 60 किलोमीटर को किस में गए, 10 घंटा में गए, तो 10 से काटे यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किलोमीटर बटा में घंटा ना, तो चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। समझ में आया? अब जो दूरी जैसे हो गया ये 60 किलोमीटर, दूरी किस में है, किलोमीटर में। कई कई मीटर में भी दूरी देगा, अगर कम दूरी होगा तो क्या मीटर में देगा। उसी प्रकार समय जैसे यहाँ पर हम लोगों को कितना लगा, 10 घंटा लगा। समय कितना लगा, 10 घंटा। अब देखो ये जो समय 10 घंटा लगा, अगर आपका समय हम क्या करेंगे, मान लीजिए कम कर देते हैं, समय क्या कर देते हैं, कम। यहाँ पर आपको 10 घंटा मतलब यही दूरी को, यही ए से जो बी दूरी है कितना, 60 किलोमीटर है ना। अब इसको 10 घंटा नहीं लगा, हम बोल रहे हैं आपको कितना घंटा लगा, 5 घंटा में तय कर दिए। आप कितना घंटा में तय कर दिए, 5 घंटा में तय कर दिया। तो यहाँ पर समय आपको कम लगा ना, तो समय कम लगा तो चाल क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, देखो 60 किलोमीटर को कितना घंटा में गया, 5 से 5 के 5 5 दूनी 10, कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पर समय क्या लग रहा था, ज्यादा, तो चाल क्या था, कम। यहाँ पर समय कम लगा तो चाल क्या होगा, ज्यादा। ये एक पॉइंट है, ये एक मेन पॉइंट है। समय का उल्टा हमेशा क्या होता है, चाल होता है। समय का उल्टा क्या होता है, चाल, और चाल का उल्टा क्या होता है, समय। जैसे हम अगर धीरे चलेंगे तो समय क्या होगा, ज्यादा। अब जैसे घर से आप ट्यूशन आ रहे हो ना, ट्यूशन आ रहे हो, जिस दिन धीरे आओगे, जैसे कोई धीरे धीरे साइकिल चला के आते हो ना, तो आपको आधा घंटा लगेगा। अब कोई पूरा स्पीड में पूरा बाइक चला दोगे, स्कूटी चला दोगे तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो स्पीड मतलब चाल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, समय कम। तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। आगे जाके काम देगा बहुत, ठीक है। मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो क्वेश्चन सबको, चाल का उल्टा क्या होता है, समय। इसको याद रखे रहोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आता है चाल, जैसे चाल होता है ना। अब चाल जैसे मान के चले कोई भी जैसे गाड़ी हो या ट्रेन हो, कुछ ना कुछ जैसे चाल होता है। जैसे मान लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल जो है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसमें क्वेश्चन देता आपको कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, या फिर मीटर पर सेकंड को क्या बोलता है, किलोमीटर में चेंज करना है ना। अगर जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो बोलेगा, तो क्या करेंगे, 5 बटा कैसे, ठीक है। देखो ये 72 है ना, 72
किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में चेंज करना है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में चेंज करना ना। देखो किलोमीटर को किस में चेंज कर रहे हो आप? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। 1000 ना। 1 घंटा, 1 घंटा को किस में चेंज कर रहे हो? 1 घंटे को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड होगा? 60 गुना 60, 60 गुना 0 0 0 0, 2 से काट दिए 3, 2 से काट दिए 5, तो कितना आया? 5/18। तो आप लोग किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना होता है? 5/18। कैसे आता है 5/18? कोई पूछेगा तो तुम लोग बता नहीं सकोगे। 5/18 चेंज करना है तुम लोगों को पता है, लेकिन 5/18 कैसे चेंज होता है? देखो किलोमीटर को किस में चेंज कर रहे हो? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर कितना होता है? 1000। उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता ना, तो इसको 1000 कर दिए। नीचे में देखो 1 घंटा को किस में चेंज कर रहे हैं? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 60 गुना 60, 3600 सेकंड होता है। तो यानी 5/18 है। इसके विपरीत अगर आपको बोलेगा किस में चेंज करना है, देखो इसी को काट देते पहले। 18 चौके 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड आया। समझ में आया? 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है, अगर इसी को हमको बोलेगा किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है बोलेगा ना, तो कैसे चेंज करेंगे? देखो ये पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा? मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ऊपर में क्या 3600 हो जाएगा, तो 18/5। तो देखो ये 20 मीटर पर सेकंड को, तो ये 20 का क्या हो जाएगा? 18/5, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सब क्या समझना है, जानना है, लेकिन ये सब का यूज नहीं करना। आपको सिंपल सा बनाना है कि किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे या मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। लेकिन आप उतना लिखने का जरूरत नहीं है। आपको कितना लिखना है? देखो जैसे ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी का हम मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे तो कितना आया था? 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 चीज होता है, 5/18 और 18/5। कैसे आता है आपको तो पता चल गया, तो इतना तो आएगा ही आएगा। तो अब इसको कब चेंज करेंगे? आपको एक चीज हमेशा याद रखना। देखो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना बोलेगा, ये जैसे किलोमीटर है ना, इसको किस में चेंज करना बोलेगा? मीटर पर सेकंड। और ये मीटर पर सेकंड जो है इसको किस में चेंज करने बोलेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर है तो घंटे में आएगा, मीटर है तो सेकंड में आएगा। तो अब देखो यहां पर ये किलोमीटर क्या है? बड़ा है। किलोमीटर बड़ा है ना, किलोमीटर बड़ा है, इसको किस में चेंज कर रहे? छोटा में, मीटर में चेंज कर रहे। ये घंटा है, बड़ा है, इसको सेकंड में चेंज कर रहे, छोटा में चेंज कर रहे। अगर यहां बड़ा है, इसको छोटा में चेंज कर रहे, तो देखो हम लोग को करना क्या है? 5/18 या 18/5। सबको जानता है कि 5/18 या 18/5 ही करना, लेकिन करना क्या है उसमें क्या कंफ्यूजन होता है, वहां पर क्या होता है? गलती होता है। तो करना क्या है आपको? देखो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे, ये जो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, मतलब बड़ा को किस में चेंज कर रहे? छोटा में। अगर बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर में क्या होगा? छोटा वाला। यानी 72 का क्या हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा। तो देखो 18 चौके 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड आया। अब इसी प्रकार अब 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करना किसमें? किलोमीटर में। अब देखो 20 मीटर छोटा है और उसको चेंज कर रहे हैं किसमें? किलोमीटर। बड़ा में चेंज कर रहे हैं। अब बड़ा में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर में क्या होगा? बड़ा वाला। 5 से काटेंगे 4, 18 चौके, क्या कभी भूलोगे? देखो 5/18, 18/5 में हमेशा कंफ्यूजन होता है। कोई डायरेक्टली आप मतलब पूरा रटे टाइप से क्या याद ही रख लो, सिंपल सा। अगर बड़ा से छोटा चेंज कर रहे तो ऊपर में छोटा वाला होगा, और छोटा से बड़ा चेंज करेंगे तो ऊपर में क्या होगा? बड़ा वाला। सबको ही जानते हैं 5/18, 18/5, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होता है। ठीक है, समझ में आया? ये एक पॉइंट आपको ध्यान देने वाला था। एक पॉइंट मिला ना आपको। और एक चीज अभी थोड़ा पहले ही बताया आपको, क्या? चाल बराबर क्या बताए थे? दूरी बटा समय। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। बहुत जन यहाँ पर दिखता है स्पीड बराबर क्या लिखता है? डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब एस बराबर स्पीड होता है ना, चाल बराबर क्या होता है? स्पीड एस, और डिस्टेंस यानी दूरी यानी डिस्टेंस डी,
और समय यानी टी। लिखने का है ना वो अपना आदत पर डिपेंड है, आप कैसे लिखते हो, आपको किस में कंफर्टेबल होता है, आप किस में जल्दी लिख पाते हो, वो तरीका से लिखो। लिखने का जो है, जैसे मेरा चाल बराबर दूरी बटा समय, हम क्या कहाँ क्या लिखते हैं, हमको तुम लोगों को सोचोगे कि ना कहीं पर हिंदी मिला देंगे, कहीं पर इंग्लिश मिला देंगे, लेकिन मेरा आदत है कि हर जगह जब दोबारा कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं पर ही बनाएंगे, तो वो सब हम लिखें। जैसे तुम लोग का जब देखोगे 10:15 तो 10 को हिंदी में लिखे और 15 मिनट को इंग्लिश में लिखेंगे, MIN लिखेंगे, क्योंकि वो मेरा आदत है। तो मेरा आदत है कि जल्दी जो मेरा फट से आता तो हम उसी को यूज करते हैं। तो उसी प्रकार तुम लोग देखो, हिंदी को यूज कर सकते हो या इंग्लिश को यूज कर सकते हो, जो यूज करोगे जो जल्दी होगा आपका उसको यूज करना आपको, ठीक है, समझ में आया? देखो इसी का अगर आपको दो और क्वेश्चन, जैसे यहां पर चाल बराबर क्या बोला, दूरी बटा समय, अगर आपको यहीं पर बोल देगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, चाल गुना, यहां पर कुछ नहीं नीचे एक ना, तो चाल गुना क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। आप अगर इंग्लिश में भी याद रख सकते हो तो दूरी जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, S × T। अगर ये इसको भी आप हमेशा फॉलो करते रहोगे तो ये भी क्या बेटर है, इसमें क्या कम लिखना पड़ता है, जैसे इसमें लिख रहे तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, ऐसे तो आगे जब जाओगे तो ये सब लिखने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुना समय। अब उसी प्रकार अगर समय बराबर पूछेगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। क्लियर है? चाल का उल्टा क्या होगा, देखो थोड़ा पहले ही समझाया था ना, अगर जैसे चाल बढ़ रहा था तो क्या समय घट रहा था। जैसे अगर हम A और B एक दूरी मान लिए, A और B क्या, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, A और B क्या एक चाल, जैसे A का चाल अगर 10 है, B का चाल कितना है 20 है, तो समय क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होगा, यानी 2:1 में होगा। अगर इसी में कहीं पर आपको अगर देगा समय, क्या देगा, समय, एक दूरी को जाने में समय कितना 2 घंटा लगता है, एक को 3 घंटा लगता है, तो चाल का जो अनुपात होगा ठीक समय का उल्टा होगा, मतलब 3 का 2, मतलब समय का उल्टा क्या होता है चाल, और चाल का उल्टा क्या होता है समय। ये वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको बनाने में काम देगा, समझ में आया? तो ये 3 चीज याद रखना है, जब रेलगाड़ी आएगा और एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा जुड़ेगा वो आपको वहां बता देंगे, ठीक है। तो बताया आपको 2 कॉन्सेप्ट में बताएंगे, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एक जो मेरा अपना मेथड जो है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक स्कूटर सवार ना, एक स्कूटर सवार क्या बोल रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, बोला ना 1 मिनट में चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, पूछा है कितनी दूरी तय करेगा। देखो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखो चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अब समय कितना है 1 मिनट। अब देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है 1 मिनट, तो 54 गुना, देखो चाल गुना समय ना, समय कितना 1 मिनट। देखो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा ना, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये समय क्या मिनट में है। अगर समय 1 मिनट में है तो इसको भी घंटे में चेंज करना होगा, अगर समय 1 मिनट है तो इसको घंटे में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मिनट समय 1 मिनट है ना, 1 मिनट को घंटे में चेंच करेंगे तो क्या होगा 1/60 होगा। अब 60 हुआ तो देखो कितना से कट रहा है, 6 से काटे 10, 6 से काटे 6 9 54, 9/10 क्या आया किलोमीटर, दूरी है ना किलोमीटर में आया, 9/10 क्या किलोमीटर। अगर इसी का अगर मीटर में बोलेगा आंसर तो ये 9/10 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो गुना क्या हो जाएगा 1000। अब ये जीरो कट गया, यानी 900 मीटर आंसर। समझ में आया? ये क्या पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक। आपको अभी लगेगा कि मेथड थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन ना जब जितना आगे जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको क्या पता चलेगा कि मतलब हर क्वेश्चन, जैसे अभी टाइम एंड डिस्टेंस में आपको दोनों बताते हैं, जब रेलगाड़ी पहुंचेगा ना तो आपको एक ही मेथड से पूरा लाइन मेथड में ही आपको खत्म करेंगे। तो देखो हम लोग का मेथड जो है लाइन मेथड में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, लाइन मेथड में बनाएंगे। तो लाइन मेथड में बनाने के लिए आपको ना सबसे पहले बेसिक चीज थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो बेसिक चीज जैसे अभी हम बोले थे आपको किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे 54 क्या था किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका मतलब आप क्या समझते हो, थोड़ा पहले बेसिक बताए थे, क्या समझते हो बताओ,
1 घंटा में 54 किलोमीटर जाता ना। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है, 54 किलोमीटर। देखो अगर लाइन मेथड में बनाओगे तो हम लोग का सिंपल सा लाइन में क्या क्या चीज होता है। देखो मेरा जो बनाते हैं ये वाला हम लोग का क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, और नीचे में क्या होगा, टाइम। ऊपर वाला लाइन क्या, डिस्टेंस, और नीचे वाला लाइन क्या, टाइम। वो जन क्या करते, ऊपर नीचे इधर उधर लिखोगे, इधर उधर लिखोगे तो क्या गलती होगा। तो लिखने का जो तरीका हमेशा क्या, एक ही रखो। ऊपर में हमेशा डिस्टेंस रहेगा और नीचे में टाइम। जैसे हम दिन में पूछो, रात में पूछो, सोए रहेंगे, क्वेश्चन उठा के पूछोगे ना, तब भी हम क्या ऊपर में डिस्टेंस लिखेंगे, नीचे में टाइम लिखेंगे। मेरा आदत है वैसे, गलती नहीं होगा इसीलिए, क्योंकि हम वैसे ही लिखते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर एक बार लिखोगे, एक बार नीचे लिखोगे, तो क्या गलती हो गई ना। जैसे परसेंटेज लाइन मेथड पढ़ते हो, ऊपर में परसेंट कर देते हो, कभी नीचे में डिजिट आ जाता है, तो गलती हो जाता है। तो गलती कब नहीं होगा, जब एक ही तरीका से लिखोगे, प्लस क्या समय भी आपको कम लगेगा, और एक ही तरीका लिखते रहोगे तो आदत भी हो जाएगा। तो देखो जैसे ये बोला 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या, 1 घंटा में 54 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना किलोमीटर गया, 54 किलोमीटर। तो 1 मिनट में पूछा था, 1 मिनट में कितना जाएगा। तो देखो 6 10 है 60, 6 9 54, यानी कितना आया, 9/10। ये 9/10 किस में आया, किलोमीटर। 9/10 है ना। अब मीटर में, अगर मीटर में चेंज करना होगा तो 9/10 गुना 1000, 0 0 कटा, यानी 900 मीटर। ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा लग रहा होगा पेचीदा टाइप से, आगे जैसे जाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट। आपको ना कोई फॉर्मूला याद करना होगा ना कुछ भी नहीं, समझ में आया। स्कूटी सवार का चाल कितना बोला है, चाल 5 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना समय में बोल रहा है, 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे, 20 के 20, 20 या 60, 10/3 घंटे हो जाएगा। 10/3 घंटे ना। अब यहां पर बोला कितनी दूरी तय करेगा, पूछा ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब देखो चाल कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना दिया, 10/3 घंटा। अब देखो ये घंटे में दिया है तो इसको भी घंटे में चेंज करना होगा। तो ये 5 मीटर पर सेकंड, देखो चाल था 5, लेकिन हमको घंटे में चाहिए था ना, तो इसको क्या मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या बोले थे, देखो मीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहे, छोटा से बड़ा। छोटे से बड़ा मतलब ऊपर में क्या होगा, बड़ा, नीचे में 5। समय के लिए 10/3। देखो 5 5 कटा, 3 से काटे 6, 6 10 60। अब किस में चेंज किए, किलोमीटर में ना, तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर आंसर। देखो इसी क्वेश्चन को अब किस में बनाएंगे हम लोग, लाइन मेथड में बनाएंगे। ठीक है। अगर लाइन मेथड में बनाएंगे, देखो ये चाल क्या दिया, 5 मीटर पर सेकंड। अब उसको क्या करना होगा, किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो आप क्या करो, पहले ही चेंज कर दो। आप क्या करो, इसको पहले ही चेंज कर दो। अगर 5 था, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5, 5 5 कट गया, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोले हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा से आप क्या समझते हैं, 1 घंटा में 18 किलोमीटर। किलोमीटर में ही रख देते, किलोमीटर में आंसर देंगे ना। 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 18। बोले तो यहां पर देखो ये डिस्टेंस लाइन और ये टाइम। 18 किलोमीटर का प्रति घंटा का मतलब क्या समझे, 1 घंटा में 18 किलोमीटर। 1 घंटा ये समय है और ये डिस्टेंस, 1 घंटा में 18 किलोमीटर। तो बोला कितना, 10/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ना। तो यहां पर 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाता, तो 10/3 घंटे, देखो ये समय है ना, 10/3 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, डब्बा होगा। तो यहाँ डब्बा बराबर क्या होगा, 10/3 गुना 18, 3 6 18, 6 10 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में। या फिर देखो साइड में कैलकुलेशन करोगे, डब्बा बराबर ये 10/3 गुना में क्या होगा 18, 3 से कटा 6, 6 10 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 60 डिस्टेंस था ना, 60 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या दिया, एक बस की चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना सेकंड में बोल रहा है, 5 सेकंड में। समय कितना दिया, 5 सेकंड। 5 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी बोल रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है।
चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, समय कितना 5 सेकंड हो गया। 18 से काटेंगे 4, 5 × 25 चौके 100, कितना 100 मीटर, दूरी क्या हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, अब इसी को लाइन मेथड में बनाओगे तो देखो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 चौके 72, 4 × 5 = 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या समझते हो, 1 सेकंड में बोल बोल के पढ़ो। ठीक है, पहला पूरा आदत बना देना है, पूरा रट लेना टाइप से, मतलब वही चीज जितना बोलोगे जितना उतना याद होगा, फिर बाद में तो बिना पेन छुए बिना बना देखे भी बना दोगे। ठीक है, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो क्वेश्चन में क्या बोला 5 सेकंड में कितना जाएगा ना, देखो 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना जाएगा 20 × 5 100 मीटर। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया, एक नगर ए से बी बोल रहा है ना, एक नगर क्या ए से बी, ये नगर ए और ये बी, ए से किस चाल से जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और किस चाल से बी से ए की और किस चाल से आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा, क्या पूछा है औसत चाल ना। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला 2xy/x + y। कब, देखो सबको ही जानते हैं कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है 2xy/x + y, लेकिन कब बोलो, यहां गलती होता है, जब सेम दूरी होगा, जैसे ए और बी ये सेम दूरी को, जैसे 72 किलोमीटर को गया और 72 जो यहां पर तो कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, मान लिए x दूरी है, ये x दूरी को ये 72 किलोमीटर चाल से गया और 48 किलोमीटर चाल से आया, ये सेम दूरी हुआ, तब औसत चाल का फॉर्मूला क्या हुआ 2xy/x + y। अगर ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाता, अलग अलग दूरी हो जाता, तो ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, यहां पर ये ध्यान दोगे। समझ में? सेम डिस्टेंस होगा तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो देखो 2x का मान कितना 72, y का मान 48, दोनों का योग 72 48 7 4 11 12 120, 12 से काटेंगे 12 × 6 72, 12 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे नहीं काटेंगे 2 से, ठीक है, 2 × 6 ना 12 है ना, 12 × 8 = 96, 9 12 चौके 48, 48 और 9 57, देखो बट्टा में 10 था ना, एक के पहले पॉइंट लगा दिया, तो ये 57.6 क्या हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? अगर सेम दूरी होगा तो 2xy/x + y। अभी बोलोगे अलग दूरी होगा तो क्या करेंगे, अलग दूरी होगा तो क्या करोगे, बेसिक में बनाओगे। तो बेसिक में क्या होता है, बराबर क्या होता है, यहां पर देखो ऊपर में कुल दूरी बटा क्या होगा कुल समय। देखो अगर हम जैसे बोले ये x दूरी माने थे, x दूरी को किस चाल से गया 72 चाल से गया, और किस चाल से आया 48 चाल से आया, तो देखो x दूरी को गया x दूरी को आया, तो कुल दूरी कितना हुआ, x दूरी को गए x दूरी को आए, तो कुल दूरी x + x 2x, और समय देखो ये x दूरी को किस चाल से गया था 72, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है x दूरी किस चाल से गया, तो समय x बटा 72 लगना चाहिए, इधर से जब गया ना, और जब वापिस आएगा x दूरी को आया किस चाल से आया 48, तो उसमें समय क्या लगेगा x बटा 48। यहां पर क्या बोले थे कुल दूरी x और x 2x, कुल समय x बटा 72 और x बटा 48, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोनों का योग ना, 72 और 48 एलसीएम कितना हो रहा, बोलो 72 और 48 एलसीएम 72 होगा, 48 72 से जाएगा, हाँ 72 48 का एलसीएम 72 बोलोगे तो 48 कैसे होगा, एलसीएम कभी भी छोटा होता है, हाँ
12 छक 72, 12 चौक 48 होना ना, यानी 144 होगा। 144 कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2x और ये 48 3 बार में 3x, यानी 3 दूना कितना हो रहा? 5x बटा 144। तो देखो ऊपर 2x था, नीचे में 5x, ये 144 नीचे है, ऊपर जाके ऊपर हो जाएगा ना, x और x कट गया। तो देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एके 2, 5 से काटेंगे, 5 पछे 25, बचा कितना? 3, 5 सते 35, 5 छक 30, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा आया। देखो 1 2 3 तो दूरी है ना, तो 3x y z, इधर x प्लस नहीं x गुना y ना, x गुना y जोड़ y z प्लस z x। अब देखो तो 3 x का मान 6, y का मान 8, z का मान 12। अब x गुना y मतलब 6 गुना 8 48, 8 गुना 12 96, 12 गुना 6 72। अब देखो कितना से कटेगा? नहीं पहले तो जोड़ना होगा ना। 3 गुना 6 गुना 8 गुना कितना है? 12, 48 96 और 72 216। 8 से काट दो, 8 दूना 16, 8 सते 56, 3 9 27, 3 दूना 6 नहीं 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी बटा क्या होता है? कुल समय ना। कुल दूरी कितना है? 24 24 24, तो 24 तिया कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर कुल दूरी। अब कुल समय कितना होगा? देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चलना। देखो 24 किलोमीटर को 6 चाल से गया तो समय यहाँ पर क्या लगेगा? 6 से कटेगा, 6 चौके 24, 4 घंटा लगेगा। अगर 24 किलोमीटर को 8 घंटे में गया तो 8 तिया 24, 3 घंटा लगा। 12 दूना 24, 2 घंटा लगा। तो कुल समय बोला था ना, कुल समय कितना? 4 3 7 2 9, 9 8 72, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अच्छा है ना। 3 समान दूरी को देखो, 3 समान दूरी, कोई समान दूरी मान लिए, कोई समान दूरी होगा ना। 3 समान दूरी को यहाँ पर किस चाल से जाता है? 10 चाल से। यहाँ पर 15 चाल से जाता है। यहाँ पर किस चाल से जाता है? 12। अब ये दूरी क्या है नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे? x। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? औसत चाल बराबर देखो कुल दूरी, क्या लेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा? x x x टोटल 3x। और कुल समय क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चल ना। अगर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये x दूरी को 10 चाल से किया तो इसमें समय क्या लगेगा? x बटा 10। ये x दूरी को किस चाल से जाएगा? 15, तो इसमें क्या लगेगा? x बटा 15। फिर ये x दूरी को किस चाल से जाएगा? 12, x बटा 12। टोटल कितना? 3x दूरी। ये 10 15 12 एलसीएम 60। 10 कितना बार में गया? 6 बार में ना। 15 4 12 5, 6 4 10 5 15x, x और x कट गया। 3 था ना, 3 किससे कटेगा? 5 से। 5 किससे कटेगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा ये, इसको अपने से तोड़ के बनाना। देखो ये 3x बटा 5x था ना, बटा में 60 था, पलट जाएगा तो ऊपर। ये x कटेगा, 5 से काटेंगे 12 नहीं 15x था ना, 5 या 15, 3 3 कट गया। x बराबर वही 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब जैसे ही बना सकते हो।